ये कैसे देखो क्या हो गया? अभी तक सोनिया बहन। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। मैं रिक्वेस्ट करूँगी संध्या दीदी से कि दीदी गीता का इंट्रोडक्शन दें, उनको वेलकम करें प्लीज। ओम शांति। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी दीदी। ओम शांति। आज हम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी जी बाबा की अमूल्य रतन है, जिन्होंने 1986 में अपना जीवन केवल 15 साल की उम्र में समर्पण किया। आप वैल्यू एजुकेशन एवं स्पिरिचुअलिटी में स्नातक रही हैं और दीदी जी युवा प्रभाग की नेशनल कोर कमेटी की सदस्य हैं और ग्रामीण विकास विभाग की आप विशेष स्पीकर हैं। आपने देश विदेश में ज्ञान गंगा बन हजारों आत्माओं को जीवन मुक्ति की राह दिखाई है। दीदी जी की विशेषता यह है
कि आपने जैन धर्म पर गहरा चिंतन कर प्रवचन दे रही हैं और पिछले 11 वर्षों से यह कार्य आप कर रहे हैं। आपने सम्यक जीवन शैली, राजयोग एवं जैन धर्म पर जो है वो विशेष जीवन शैली आपने ये गहरा चिंतन आपका रहा है और इस पर टीवी शिव शक्ति ज्ञान की देवी का हम कालका जी सेंटर के सभी अलौकिक परिवार के बच्चों द्वारा हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अब हम गीता जी को हैंड ओवर करते हैं। यह क्लास कि अपने मुख कमल से ज्ञान वर्षा करें और हम बच्चों को धन्य करें। ओम शांति। गीता जी। ओम शांति। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सभी को? हाँ जी। ओके, सभी को गुड इवनिंग। और आज के इस राजधानी के भाई बहनों से मुझे मिलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। आज जो विशेष दिन है तो मुझे ऐसे लगा कि ये 21 जून से ही हम शुरुआत करें। आज त्रिवेणी संगम है। एक तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो पेरिस का हम सभी का करेंगे ही, और अभी वर्तमान में क्लास के साथ साथ भी हमारा लक्ष्य रहे कि विश्व की सभी आत्माओं को हम वो शक्ति शांति का अनुभव मिल करके कराते रहें। और 21 जून जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के प्रस्ताव पर विश्व योग दिवस, वो भी आज पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से मनाया गया। तो वो भी एक भारतीय संस्कृति की बात और विश्व ने मानी, इस खुशी की भी आप सभी को मुबारक देती हूँ। हम लोगों ने भी आज मॉर्निंग में और कल योग से संबंधित कुछ कार्यक्रम किए। और तीसरा, आज फादर्स डे भी मनाया जा रहा है। तो हम सभी तो कितने लकी है कि हमें 3 पिता प्राप्त है, और उन तीनों पिताओं की पालना से, और विशेष अलौकिक पिता ब्रह्मा और पारलौकिक पिता शिव बाबा ने हम सब के जीवन में कितना श्रृंगार किया है, कितनी हमारी पालना की है, जिसका तो हम वर्णन करते नहीं थकते। शास्त्र जिनकी महिमा करते नहीं थकते। तो इन तीनों के त्रिवेणी संगम में आज सूर्य ग्रहण भी हुआ, और वो भी एक सदी का बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद दान पुण्य करते हैं लोग। मुझे लगा कि आदरणीय दीदी ने मुझे ये ज्ञान की शेयरिंग का मौका देकर शायद आज के दिन लाभान्वित ही किया है। इसलिए मैं आपको लाभ कितना दे पाती हूँ आई डोंट नो, परंतु मुझे बहुत बड़ा लाभ आपके द्वारा ये ज्ञान देने का, अनुभव बांटने का कुछ तो भी मिला है, और वो भी सच्चे ब्राह्मणों के बीच। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। तो आइए इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। परमात्मा ने परम शिक्षक बनकर हमें इतना विशाल ज्ञान दिया है, या कहूं तो समग्र ज्ञान दिया है। इतना संपूर्ण ज्ञान, इतना समग्रता से भरा ज्ञान शायद ही कोई दे पाता, या किसी भी दुनिया की एक पुस्तक में, किसी एक यूनिवर्सिटी में कभी भी हमें न मिल पाता। हम वो भाग्यशाली आत्माएं कि जिनको इतना संपूर्ण ज्ञान मिला। दूसरी बात, उस परम पिता और उस अलौकिक पिता यानी बाप दादा ने कितने ही वर्षों से हमें न जाने
कितनी सुंदर हम सबको पालना दी है, भरपूर खजाने दिए हैं, और उन खजानों की तो अगर हम लिस्ट भी बनाएं तब भी शायद कुछ न कुछ तो चूक ही जाएंगे, जिसके लिए कहा गया कि भाग्य विधाता स्वयं अगर लिखने बैठे तो भी शायद वर्णन न कर पाए, इतना कुछ वो दे रहा है। तब आज का विषय अब हम कनेक्ट करेंगे, और वो विषय है व्यस्त रहें, मस्त रहें और अभ्यस्त रहें। आज के समय की एक जो विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ है, और विशेष महानगरों में कुछ ज्यादा ही उसका प्रभाव आप सभी, हम सभी अलग अलग स्थानों पर अनुभव कर रहे हैं। और ऐसे समय पर बाबा ने और ड्रामा ने हमें और भी नए नए चांस दिए हैं कि हम आपस में जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ना भी एक योग है, संयोग है। और इस हिसाब से भी योग दिवस आज सार्थक होता है कि हम राजस्थान में मधुबन के पास बैठे हैं और आज आपसे यहाँ ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एनर्जी एक्सचेंज उस हिसाब से होती है कि कौन किसके साथ मन, एक छत के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी एक दूसरे को एनर्जी नहीं दे पाते हैं, तो हम सभी एक दूसरे से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मिले हैं। कुछ चिंतन मेरा यह चला कि परमात्मा के बच्चे इन विशेष परिस्थितियों में कितना न लाभ को प्राप्त किए हैं, कितना न पुण्य को प्राप्त किए हैं। हम कभी मधुबन जाते, कभी योग भट्टियों में शामिल होते, परंतु तब भी जिस कार्यक्रम में हम गए हैं उसकी भी सारी क्लासेस को ध्यान पूर्वक अटेंड नहीं कर पाते। बहुत बार हमारे साथ और भी बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती है कि हमें उसमें भी समय देना पड़ता है। तो मधुबन में होते हुए भी कई बार जितना ध्यान पूर्वक हमने महारथियों की क्लासेस नहीं सुनी थी, इन दिनों में हमें घर बैठे बहुत अच्छे कंफर्ट होकर के वो सारी क्लासेस और वो सारी बातें मिल रही है। तो ये कितना विशेष ड्रामा का पल है हम सबके लिए। विशेष ध्यान हम सबको ये देना है, जैसे आज सवेरे बाबा ने गोल्डन जुबली की सौगात के रूप में मुरली दी, गोल्डन वर्षन सुनाए, गोल्डन जीवन की हमें गिफ्ट दिया, जिसमें बाबा ने विशेष दो बातें कही, स्नेह और साहस। जिन बच्चों के साथ है, जो बच्चे इन दोनों को लेकर के चलते हैं, बाबा उन पर बहुत राजी है। तो क्यों नहीं आज फादर्स डे पर मैंने भी मॉर्निंग क्लास में यही बात सबको कही कि जब बाबा कह रहे हैं कि मैं बच्चों में स्नेह और साहस ये देख करके बहुत प्रसन्न होता हूँ। किसी भी परिस्थिति में साहस को अपना साथी बनाकर बच्चे चलते हैं तो वो सफलता को अवश्य प्राप्त होते हैं। तो आज के दिन हम अपने प्यारे पिता को, बाप दादा को यही संकल्प की सौगात देना चाहेंगे कि हम स्नेह में, तो बाबा ने भी बहुत बार कहा है कि हमारे बच्चे पास है। कोई बच्चा नहीं कहता कि मुझे बाबा से 100% से थोड़ा कम प्यार है, ऐसा नहीं कहता है। सभी कहते हैं कि मुझे बाप दादा से 100%, 100% प्यार है। परंतु दूसरी चीज जो साहस, उसमें हम कभी कभी अपने को थोड़ा सा कम पाते हैं। तो आज हम बाप दादा को उस साहस का भी जरूर संकल्प देंगे, वायदा देंगे, ये बाबा के लिए हमारी सौगात होगी। आज हमको व्यस्त रहना ये क्यों आवश्यक है? वैसे तो सभी जानते हैं कि जो चीज चलती रहती है वही चीज फ्रेश रहती है। बहता पानी फ्रेश रहता है और जमा हो गया जो पानी वो पीने के लायक नहीं रहता। तो हमें भी
परमात्मा से प्राप्त संगम युग में जो भी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं में अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना ये परम आवश्यक है। अगर कोई भी विशेषता जो मुझ में बाबा ने दी है, जिससे कि मैं ज्ञान को, योग को, बाबा के नाम को आगे बढ़ा सकती हूँ, फिर भी उन शक्तियों के बावजूद मैं उसका प्रयोग अगर नहीं करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति भी मेरे जीवन से कम हो जाएगी, या फिर उस शक्ति का उपयोग न करने के कारण वो भी एक बोझ जीवन में होगा। बाबा भी कई बार कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कुछ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है और आप नहीं करते हैं, आप जानते हैं, फिर भी आप अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, तो आपको स्वयं एक बोझ अनुभव होगा। तो क्यों नहीं इस लॉकडाउन के पीरियड को हम व्यस्त रहने में सफल करें। वैसे तो कल मुझे एक मदर थी कोई, वो मेरी कहा कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, वहां भी मुझे बैठना पड़ता है, घर में मैट नहीं आती है तो काम भी मुझे करना पड़ता है, और बहुत से क्लासेस है तो ऐसा लगता है कौन सी क्लास सुने और कौन सी क्लास को छोड़ दे। तो वैसे तो समय ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम बाबा के बच्चे कितने खुशनसीब है कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है, और इन दिनों में तो विशेष है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहली बात करना यही है हमें कि सबसे पहले तो हमें उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह इन सेंस कि जो चीज हम जानते हैं उसमें हम आनंदित होकर, संतुष्ट होकर बैठ न जाएं। नया क्या करें, अधिक क्या करें, और अधिक इस विषय में क्या जाने, ये हमारी सतत एक खोज होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि बाबा की मुरली जो हम सबके जीवन का एक प्राण है, श्वास है, उस मुरली को हम एक एक महावाक्य से प्यार करते हैं। हमें ये भी पता है कि बाबा ने कहा है मुरली का प्रत्येक महावाक्य लाखों रुपयों के बराबर है, अनमोल है, एक एक वाक्य वरदान है। परंतु क्या हमने बाबा की सारी मुरलियों की 100% स्टडी की है? अगर हम अव्यक्त मुरली की ही बात कर ले, चलिए साकार मुरली में बहुत सी बातें हमें लगता है कि बहुत बार रिपीट हो जाती है, तो हमें लगता है कि वो मुरलियां रिपीट हो रही है। परंतु अव्यक्त मुरली की बात करें अगर, तो 69 से लेकर बाबा ने अव्यक्त मुरली के द्वारा हमें इतनी गहरी बातें, इतनी अच्छी पुरुषार्थ की बातें हम सबके साथ में शेयर की है, हमें भरपूर किया है। परंतु हम में से कितने भाई बहने हैं जिन्होंने 69 से लेकर वो सारी वाणियों को पढ़ा है, जबकि वो सारी वाणियां अवेलेबल है। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कोर ज्ञान की जो पुस्तकें होती है वो अवेलेबल भी नहीं होती है, सबको सुलभ प्राप्त भी नहीं होती है, क्योंकि उसको एसेट कहा जाता है किसी भी धर्म का, किसी भी संस्था का। तो वे अपनी उन कोर जो बुक्स होती है, जो सिद्धांत होते हैं, वो किसी को नहीं देते हैं, वो ओपन भी नहीं करते हैं, उसे सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन बाबा और हमारी दादियां और हम सभी को पढ़ाने वाली हमारी दीदियां, इन्होंने कितनी बड़ी दिल रखी कि ऐसी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखी कि जो वो जानते हैं हम नहीं जानते। ये कितनी बड़ी बात है। हर वो बात जो परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से सुनाई, वो जो बात दादियां जानती है, जो महारथी जानते हैं, वो हम भी सभी जान सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, परंतु हमने उसमें से कितना स्टडी किया। ये स्टडी का जो शौक है
ये बहुत अच्छा होता है। दुनिया में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पुस्तकों से, पढ़ाई से, स्टडी से, रीडिंग से प्यार करता है, रीडिंग का शौक रखता है, वो जीवन में कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करता है। उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पढ़ाई की रुचि उसे दिन प्रतिदिन नई नई बातें देती है, जो खुद ही ज्ञान ही उसका दोस्त का काम करता है। वो कितना भी बुजुर्ग हो जाए और उसकी बिल्कुल अकेलेपन की अवस्था में भी उसे लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना साथी उन ज्ञान को बनाया। तो हमें भी लक्ष्य रखना चाहिए कि हम इन दिनों में विशेष अपने आप को बिजी रखने के लिए मुरलियां पढ़े। रोज की मुरली हम सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, परंतु एक मुरली अव्यक्त डेली हम अलग से पढ़े, जिससे हमारे पुरुषार्थ में भी मदद मिलेगी, हमारे समय का भी बहुत उपयोग होगा। न केवल पढ़े, पढ़ने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दे या नोट कर ले। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पास इतनी सुंदर नोट्स होंगे, डायरियां होंगी, और आप उसे देखकर ही महसूस करेंगे कि वाह, मेरे पास भी अपने हाथों से बनाया हुआ एक सुंदर ज्ञान का खजाना है। एक तो ये बात। दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं कि योग का भी विशेष अनुभव करना है। बहुत से भाई बहने हमेशा से कहते रहे कि हम भी बहुत गहन तपस्या करना चाहते हैं, 8 घंटे का चार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता। तो इन दिनों को हम इस प्रकार इस्तेमाल करें कि हम विशेष योग के अभ्यास भी करें, जो कि आप जरूर करते होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर हमें क्लासेस जो मिल रही है, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें योग की अनुभूति, और विशेष करके जो हम जानते हैं कि इस महामारी के समय में हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए भी योग ही है, बाबा की याद ही है, जो हमारा सशक्त माध्यम है, जो हमारी मेंटल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी सबको डेवलप करने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक है। आप देखेंगे इतने समाचार आते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो हर शहर, हर गली मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन वो आज भी बहुत सेफ है, और उसकी वजह है तो हमारा ये योग रूपी कवच। तो हम कभी भी ये ना सोचें कि जल्दी उठकर क्लास में तो पहुंचना नहीं है, तो थोड़ा सा हम आराम ज्यादा कर लें, लेकिन हम विशेष योग अभ्यास जरूर करें। एक और चीज है, हम बाबा को पत्र जरूर लिखें। मैं पिछले साल नैरोबी गई थी, और वहां जो हमारा रिट्रीट सेंटर है, वहां पर एक प्लेस बना हुआ है अफ्रीका में, और वहां पर उन्होंने परमानेंटली एक विशेष स्थान पर एक पोस्ट बॉक्स रखा है, और वहां न केवल बाबा के बच्चे, परंतु सभी बाहर से गुजरने वाले, क्योंकि एकदम रोड से टच अपना सेंटर है वो रिट्रीट सेंटर, और वहां पर आने जाने वालों के लिए भी वो स्थान सवेरे और शाम कुछ घंटों के लिए खुला होता है। तो देखा गया कि वहां पर पब्लिक भी बड़ा इंटरेस्ट के साथ में उस पोस्ट बॉक्स में बाबा के लिए पत्र लिखती है। एक दो बार जब वहां कुछ एडवर्स परिस्थिति का निर्माण हुआ था, तो लोगों ने, जिन जिने ने भी उसमें अपना पत्र डाला, जिस भी हिसाब से वो भगवान को याद करते थे, मानते थे, जिस नाम रूप में, कोई बॉन्डेज नहीं था। एक सिंपल सा छोटा सा कार्ड उन्होंने बनाया और उन्होंने सबको सिटी में दिया हुआ है। तो उसके आधार पे लोग खुद प्रेरित होकर उस पोस्ट बॉक्स में बाबा के नाम पे पत्र डालने आते हैं, और इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस लोगों को भी हुए। और बाबा के बच्चों को तो हमेशा से होते हैं कि जब हम बाबा को दिल की बातें बताते हैं, तो कितना ना बाबा से हमें उसके बदले में मुरलियों के द्वारा या योग में ऐसा लगता है कि हमें नए नए बाबा उत्तर दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो इन दिनों हम बाबा को पत्र लिख सकते हैं, और विशेष इन दिनों ही क्यों, बाबा कहते हैं हमेशा ही
इस तरह से अपनी डायरी में कुछ न कुछ नवीनता हम करते रहे। इसी तरह से बाबा की जीवन कहानी, दादियों की जीवन कहानी, बहुत से महारथियों की भी जीवन कहानी की बुक्स बनी है। अगर आप देखेंगे तो जगदीश भाई जी की है, दादियों की है, उसमें इतनी प्रेरणाएं मिलती है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी कैसी परिस्थितियों के बीच सेवाएं की, किस तरह की उनको पालना मिली, कितने कम साधन, कितनी कम सुविधाओं में भी उन्होंने बाबा को अपना 100% दिया और कुछ ही समय में ही उन्होंने अपनी इतनी मजबूत स्थिति बना ली। तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम कभी कभी छोटी छोटी कमी कमजोरियों में भी बहाने दे देते हैं। वैसे भी मनुष्य का एक नेचर है कि वो खुद को एक्सक्यूज बहुत देता है, सबको भी कहता है क्या करूं, मैं करना तो बहुत चाहता हूं, आज मैंने ये सोचा वो सोचा लेकिन हुआ ही नहीं। तो हम बाबा को वो लिखें, पत्र लिखें, जीवन कहानी पढ़ें, वो सारी बातें आज हमको करनी चाहिए। और इसमें से आपको पता चलेगा कि हमें एक्सक्यूज करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम खुद के साथ धोखा कर लेते हैं। हम जो बहाना दे देते हैं कि क्या करें, मुझसे ये नहीं होता, मेरे जीवन में ये ऑब्स्टिकल है, एक्चुअली वो सिर्फ मेरे मन के अंदर खींची हुई एक रेखा होती है। मनुष्य के पास अनलिमिटेड, असीमित शक्तियां हैं और बाबा के बच्चे, पवित्र बच्चे, राजयोगी बच्चे हमेशा ही रिचार्ज होते रहते हैं, परंतु उन शक्तियों का हम प्रयोग नहीं करते। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है कि जो हम पुरुषार्थ न कर सके या हम परिवर्तन न कर सके। सिर्फ हमारा अपने जो कंफर्ट जोन में खेलने की आदत पड़ी है, हम जहां आराम से जी पाते हैं, जितना कंफर्टेबली योग कर पाते हैं हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। हम उस बॉर्डर से जब तक बाहर आने की हिम्मत नहीं रखेंगे तब तक शायद हमें अपनी शक्तियों का भी एहसास नहीं होगा। जैसे हनुमान के लिए जानते ही हम कि जब उसकी बारी आई कि उसे लंका में जाने के लिए योग्य माना गया, परंतु तब तक भी उसे खुद नहीं पता था कि दिस आई कैन डू। तो वास्तव में हम सब के अंदर भी वो शक्तियां हैं, परंतु हम जब प्रेरणा जबरदस्त प्राप्त होती है तभी हम कर पाते हैं। दूसरी एक चीज है कि प्रैक्टिस किए बिना कोई भी चीज उसका प्रयोग करते हैं तो समय पर धोखा देती है। कहते हैं कि पुराने समय में राजपूत लोग हथियार रखा करते थे, तो युद्ध तो हमेशा नहीं होता था, लेकिन वो उन हथियारों को बीच बीच में कुछ विशेष प्रसंग पर निकाल कर और उसे फिर से शार्प करते थे, फिर से उनको प्रयोग करते थे। चाहे छोटी छोटी कंपटीशन रख लेते थे, चाहे आपस में ही कुछ वो प्रयोग करते रहते थे, ताकि वो कहीं हथियार चलाना भूल न जाए। ऐसा न हो कि हथियार उनके पास हो लेकिन समय पे वो उसका प्रयोग ही न कर पाए। तो हमें भी अपने अंदर की जो कलाएं हैं उसे यूज करना चाहिए, और वो प्रेरणाएं हमें महारथियों की जीवन कहानियों से मिलती है। इसी तरह बाबा के संदेशों को भी हम पढ़े। बहुत बार हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अव्यक्त बाप दादा के संदेश जो शुरू से 69 से आते रहे, उसके पहले के भी है, तो बाबा जो अव्यक्त संदेश देते हैं उसकी एक विशेष भाषा हुआ करती थी, और उसमें बाबा ने कई ऐसी बातें शेयर की है बच्चों से जो मुरलियों में भी शायद हमें नहीं मिलती। तो उनको भी हम पढ़ने की कोशिश करें। हमने जीवन में जब समर्पित जीवन का फैसला किया तो उन दिनों मुझे याद है कि बाबा की अव्यक्त वाणियां 86 में मैंने समर्पित किया, तो बहुत पावरफुल मुरलियां तो चलती ही थी, लेकिन उन दिनों में एक विशेष बाबा का संदेश आया और हमारी दीदी ने मुझे विशेष करके वो संदेश भेजा।
उन्होंने कॉपी करके मेरे घर पे भेज दिया क्योंकि मैं पढ़ रही थी। तो उसमें बाबा ने कहा था कि बाबा बच्चों के संकल्पों को तो जानता है, पर बाबा ये भी देखता है कि बच्चे अभी तक दूसरे कई बंधनों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो बच्चे, अगर ये समय चला गया तो इन बंधनों के पीछे अपना भविष्य कैसे बनाओगे? आप अपने संकल्पों को पूरा कैसे करोगे? और वो संदेश सुनते ही, क्योंकि लगभग वो मेरी बोर्ड एग्जाम का टाइम था और मुझे लगा कि देखिए मैं सोच ही रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और बाबा ने उस संदेश के द्वारा मुझे लगा डायरेक्टली मेरे से बात की। तो हम संदेशों को भी पढ़े, बहुत विशेष हुआ करते हैं जिसमें हमको लगता है कि बाबा हमें टारगेट करके हमें कुछ कह रहे होते हैं। बहुत से भाई बहनों को अनुभव है कि जब उन्हें विशेष कोई संकल्प होता है तो वो सेंटर पे भोग लगवाते हैं और कहते बाबा का संदेश हमारे लिए लाइएगा, जो भी बाबा की प्रेरणा हो। और बहुत भाई बहनों को उन संदेशों के माध्यम से भी जीवन में एक नई दिशा, एक नई दशा परिवर्तन की मिली है। तो हम उसका भी अभ्यास करें। आपको मालूम होगा बड़ी दादी जी, उनका एक स्वभाव था कि वो मधुबन में नए नए कार्यक्रम करती थी, और जैसे ही एक कार्यक्रम पूरा होता था और उसकी दादी जी छोटी सी एक पार्टी करती थी, सबको इकट्ठा करती थी कि चलिए आज बहुत अच्छा प्रोग्राम समापन हुआ, सबको आइसक्रीम खिलाएंगे, सबको आज पकोड़ा खिलाएंगे, या क्लास के बाद दादी जी कहती थी चलो आज सबको गरम गरम हलवा खिलाएंगे, और मीटिंग करती थी। और उस मीटिंग में जो हो गया प्रोग्राम, उसकी बातें तो बहुत थोड़ी सी होती थी। दादी कहती थी सब जानते हैं, बाबा ने देखा, हमने देखा, बहुत अच्छा किया, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? उसी मीटिंग से दादी जी प्रेरणा देना प्रारंभ कर देती थी कि इसको देखते सुनते बैठ नहीं जाना, व्हाट इज नेक्स्ट, अभी आप आगे का सोचिए। तो मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि दादी जी ने बाबा के बाद जो यज्ञ की कमान संभाली, तो हम देखते हैं कि कहाँ 200-300 सेंटर थे और दादी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में सेवा केंद्र बने, और इतनी विशेष कभी वर्गों की, कभी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, इतनी सेवाओं ने विस्तार को पाया। ये उसी तत्परता की कमाल थी। हम भी अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य रखें कि व्हाट इज नेक्स्ट। कहीं एक काम करके हम खुश तो नहीं हो गए कि बहुत अच्छा सेवा हो गई, बहुत अच्छी पुरुषार्थ हो गया, परिवर्तन के लिए हमने भट्टी की, स्वोन्नति के लिए हमने ये किया, और क्या करेंगे। ये सतत संकल्प रहे। बिजी रहने के लिए जरूरी नहीं कि हम अपने फील्ड के कार्यों में ही बिजी रहे, हम नए नए कार्य सीखें। जैसे हम बहनें हमेशा ही अलग अलग स्थानों पर क्लासेस लेने, लेक्चर कराने जाती है, तो यही हमारी मुख्य सेवा बड़ी बहनों की थी। लेकिन जैसे ये समय परिस्थिति बदली, तो मैंने भी ये संकल्प किया कि मैं फ्री तो नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने टोटल सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्टिविटी, जूम आदि सभी प्रकार की खुद बैठ करके बड़े इंटरेस्ट के साथ में ट्रेनिंग कर ली, सीख लिया, और मुझे उसका इतना बेनिफिट्स मिला कि इन लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोगों ने 7-8 जितने ऑनलाइन वेबिनार किए, सिर्फ एक छोटे से हमारे सेंटर की द्वारा, और उससे देश विदेश के अनेक स्पीकर्स और अनेक भाई बहनों ने भी लाभ लिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारी फील्ड से बाहर की चीजें होती है। टेक्नोलॉजी को अगर हम नहीं जानते तो हम ये सोचेंगे क्या कि अभी ये तो मेरे फील्ड की बात नहीं है। नहीं, हम क्रिएटिव बने, जो मेरे फील्ड की बात नहीं भी है उसको भी हम सीखें, क्योंकि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, और समय आने पर तो कभी कभी जो कुछ भी नहीं किया हो वो भी हम सब कर ही लेते हैं। तो हम इस समय में ये भी जरूर करें। और मैं एक इसके लिए आपको टिप देना चाहती हूँ कि मैं कोई भी नया काम करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए एक प्रयोग करती हूँ, और वो ये है कि अमृत वेले 4:45 बजे जब हम बाबा की याद को पूरा करते हैं, उसी समय मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा वहीं पर बैठी रहती हूँ, तुरंत नहीं उठती हूँ, और उस 10 मिनट में मैं लिखती हूँ बाबा के सामने, और बाबा से पूछ करके
कि बाबा मुझे क्या नया करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे उस समय अमृत वेले के बाद जो प्रेरणा आती है, जो पॉइंट्स टच होते हैं बाबा के, जो आइडियाज टच होते हैं, वो इतने वंडरफुल होते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि कल्प पूर्व की बात बाबा मुझे सीधा एक विजन के रूप में दिखा देते हैं। आप ये अनुभव करना कि अमृत वेले आप बहुत अच्छी अवस्था में जब बैठते तो उसके बाद संपूर्ण रूप से आपकी शक्तियां जब चार्ज हुई है, उस समय आप प्लानिंग का काम करें तो आपको पूरे दिन के लिए या आगे के जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए बाबा बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा तुरंत टच कराएंगे। और ये मेरा अनुभव इन दिनों का तो विशेष मैंने कईयों को भी बताया है। तो दादी जानकी जी का हम एक बात कर लेते हैं। दादी जी ने जब शुरू में लंदन में दादी जी गई और दादी ने देखा कि यहाँ मैं तो कुछ भाषा नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बहनों को कहा आप सवेरे से शाम तक जो भी सेवा कर सकते आप चाहिए। तो बहनें कहती थी कि नहीं, घर का भी तो कुछ काम होता है। दादी जी कहती थी नहीं, वो सारा पीछे मैं करूंगी, आप लोग जाइए सेवा कीजिए। और दादी उनके आने तक घर का सेवा, स्थूल सेवा और साथ में उनके लिए भोजन प्रिपेयर करना, वो सब कुछ करके रखती थी। जबकि वो बहनें बहुत छोटी थी, दादी जी उस समय भी 60+ एज की थी, क्योंकि 60 इयर्स के बाद दादी जी ने लंदन की सेवा में अपने आप को लगाया था। तो आप सोचिए कि इस उम्र में भी दादी जी ने न केवल खुद को बिजी रखा था, पर जो फील्ड जरूरी था तो उनमें दादी जी ने बहनों को बिजी किया और खुद ने त्याग करके बाकी की सेवा संभाली। ये थी हमारी महारथी दादियों की विशेषता कि न वो फ्री रहती थी और न किसी को फ्री रखती थी और सबका भी भाग्य बनाती थी। तो हम भी व्यस्त रहे, ये बहुत जरूरी है। देखा गया है दुनिया में जिनको कोई काम नहीं मिलता, काम नहीं होता, या जिनके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, एम नहीं होते, वो दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव, लॉ फीलिंग और अनेक प्रकार की ऐसी व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं। हम बाबा के बच्चों को तो इतना सारा काम है। मैं कभी कभी कहती हूँ बाबा ने 3 बड़े काम हमको दिए हैं, जो हम पूरा कर लें तो ये पूरा जन्म ही उसमें चला जाएगा। जिसमें एक बड़ा काम है कि हम सब के ऊपर 63 जन्मों के हमारे द्वारा किए हुए विकर्मों का खाता है, बोझ है, कर्ज है, और वो हमें उतारने का हर समय चिंतन रहे। और दूसरा, आने वाले 21 जन्मों तक चले, इतनी हमें अपने में गुण, शक्तियां, मर्यादाएं वो सब जमा करनी है। सोचिए कितने बड़े बड़े काम है। और तीसरा, उससे भी बहुत बड़ा काम है जो बाबा ने कहा है कि बच्चे, संसार की सभी आत्माएं जब तक बाबा आ गया इतना मैसेज किसी न किसी विधि से प्राप्त नहीं करेगी, तब तक तो फर्स्ट नंबर की आत्मा जो संपूर्ण होकर गई है उनको भी परमधाम जाने को नहीं मिलेगा। यानी कि हम सभी भी तब तक संपूर्ण होने के बावजूद भी जा नहीं पाएंगे जब तक कि हमने विश्व सेवा का कार्य नहीं किया। तो सोचिए अगर ये 3 बड़े काम मेरे सामने रहें तो मुझे कितना चिंतन चलेगा। हाँ, चिंतन ही चलाना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बाबा सिर्फ हमारे संकल्पों के साथ ही हमसे वो सब कराता रहता है। बस हम तैयार रहें, जैसे आज बाबा ने कहा, स्नेह और साहस। बाबा, हम वो सब करने को तैयार है जो आप कहते हैं, और वो साहस, वो हिम्मत मैं जरूर जुटाऊंगा। बाद में हिम्मत का तो एक कदम सिर्फ उठाना है, फिर बाबा का वायदा क्या है, हजारों कदम बाबा जरूर मेरे लिए पथ प्रदर्शन करता है। मेरे लिए बाबा वो सब कुछ मेरे लिए हाजिर कर देता है। ऐसे तो हम सब के अनुभव है, तो कहाँ हम खाली रह सकते हैं। दूसरी बात है
कि हमें मस्त भी रहना है। मस्त रहने का मतलब क्या है? बाबा कभी कभी कहते हैं मौलाई मस्ती में रहता है योगी, है ना। बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे दुनिया में कुछ भी हो जाए और दुनिया में होना ही है, तो मेरे बच्चे तो वो बिल्ली के पुंगरे की तरह सेफ ही रहेंगे, ये हमें विश्वास है। तो हम मस्त रहे। देखा जाता है कभी कभी हम परिस्थितियों का चिंतन या वर्णन बहुत ज्यादा सुनते करते हैं, जैसा कि हम न्यूज ज्यादा देख लेते हैं, बाहरी दुनिया का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो मस्ती जो दिखाई देनी चाहिए उसके बदले कभी कभी मायूसी हम बाबा के बच्चों के चेहरे पर नहीं आए। क्योंकि मस्त रहने का मतलब ही है कि हम अपनी रूहानी शान में रहें। रूहानी शान कितनी बड़ी है कि जिसमें हमें पता है कि कौन मेरा साथी है और मैं कौन हूं। जैसे अंतिम दिनों में दादी जी जानकी जी यही कहा करती थी हम सबको कि मैं 3 बारी ओम शांति बोलती हूँ, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो देखिए हम भी रोज ओम शांति बोलते हैं, तो उसके साथ हमारा भी चिंतन यही चले कि मैं कौन, मैं एक यूनिक सोल हूं, मैं एक विशेष सबसे अलग आत्मा हूं और इसलिए मैं अपनी मस्ती में रहूं। देखा गया है कि कहीं ना कहीं मस्ती कम कब होती है? कंपैरिजन हो जाता है दूसरों से कि वो ऐसा मैं ऐसा, उनके साथ ये हो रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, उनके पास वो है मेरे पास वो है, परंतु मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता और किसी और के जैसी बन नहीं सकती। तो कभी भी अपनी यूनिकनेस को हम भूले ना। बाबा ने आज भी कहा माला का अंतिम मणका भी दुनिया की करोड़ों आत्माओं से श्रेष्ठ है और बाबा को प्रिय है। ये कितनी बड़ी बात है। एक बार कहते हैं कि एक खुदा का बंदा रोज बंदगी करता था और एक बार कई समय बीतने के बाद उसे आसमान से आवाज आई कि बंदे तेरी बंदगी में अभी भी कुछ कमी है, वो बराबर पहुंच नहीं पा रही है और थोड़ी मेहनत कर। वो बड़ा खुश होके नाचने लगा। उसके दोस्तों ने कहा खुश क्यों हो रहा है, इतने सालों से पसीना बहा रहा है और रिजल्ट क्या मिली कि अभी तक तो तुम्हारी बंदगी पहुंची ही नहीं है, फिर तो तुझे उदास होना चाहिए, खुश क्यों हो रहा है? तब वो बंदा कहता है मैं खुश इसलिए हो रहा हूं क्योंकि ये जो 500 करोड़ लोग हैं दुनिया में, कम से कम उसमें से मैं जो बंदगी कर रहा हूं एक, मुझ पर उस ऊपर वाले की नजर तो गई, उसे ये तो पता चला कि ये बंदगी कर रहा है, मेरे प्रयास पर उसका ध्यान तो गया, मैं इसलिए खुश हूं। सोचिए हमें तो कितना मस्त रहना चाहिए कि हमारी हर बात का उससे ज्ञान है, हमारी हर चीज पर, हमारी धड़कनों पर भी उसकी मेहरबानी है, उसकी नजर है, हम उसके खैर उसके हम संरक्षण में हैं, हम उसकी छत्र छाया में हैं। सोचिए तो हम कितने मस्त रहें। क्या होगा दुनिया में, क्या होगा कहीं पर, उसका कभी मेरे ऊपर आंच भी नहीं आ सकती। तो ये मस्ती मुझ में दिखाई दे, जिसको कहते हैं कि हम खुदाई नूर है, हम खुदाई बंदे हैं, तो दुनिया देखे कि ये लोग कितने निश्चिंत है, बेफिक्र है और ये कितने शक्तिशाली है। बल्कि वो हमसे प्रेरणा ले, वो हमारे पास आए, हमसे फोन पर बात करें, तो उन्हें भी वो शक्तिशाली एहसास हो। कभी भी मायूसी, कभी भी कमजोरी हमारे अंदर दिखाई न दे। मुझे याद आती है एक बात कमजोरी से रिलेटेड। ज्ञान सरोवर में मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, कुछ सालों पहले की बात है।
और उसमें अमेरिका से एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो एनआरआई है, वैसे तो इंडियन है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा आए थे। और वो इतने अमेरिका में उस वक्त विख्यात स्पीकर थे कि उनका 2 घंटे का सेशन सुनने के लिए लोग $5,000 खर्च करते थे और बहुत उनके चाहने वाले थे और बहुत ही चिंतक, अच्छे चिंतक। माउंट आबू में वो अपनी खुशी से आए थे और उन्होंने वहां पर भी 1 घंटे का सेशन लिया था। मैं वहां पर ही थी, मौजूद थी, और मैंने खुद उनका जब सुना तो उन्होंने जो 2-3 बातें कही वो मैं कई बार हमारे कई यंगस्टर्स के बीच में मैं शेयर करती हूँ, आज आपके बीच भी करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात तो ये कही थी कि वैज्ञानिकों ने ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट्स को बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे अंग्स, हमारे ऑर्गन्स, ये वैज्ञानिक लोग लैब में बना रहे हैं, परंतु उन्होंने ये देखा कि कितनी ज्यादा कॉस्ट, कितनी ज्यादा ह्यूमन पावर, कितना ज्यादा उसके पीछे एक्सपेंस हो रहा है। तो एक वैज्ञानिक ने अंदाज लगा के बताया कि अगर पूरी ह्यूमन बॉडी अगर लैब में बन जाएगी, हम बना पाएंगे, तो उसकी कीमत लगभग 200 करोड़ बनेगी। एक ह्यूमन बॉडी अगर लैब में बनी तो 200 करोड़ में तैयार होगी। अब आप सोचिए, उन्होंने ये बात कही कि हर व्यक्ति को कितना प्राउड और कितना नाज होना चाहिए कि मेरे पास ये जो शरीर है ये कितने का है, 200 करोड़ का है। यानी कि हम सभी मल्टी मिलियनर है। और आज हमारे पास अगर एक 5-10 लाख की गाड़ी भी होती है, 4 व्हीलर, और हमारे आंगन में या हमारे गेट के बाहर हमारी गली में कहीं खड़ा होता है और बच्चे जरा सा खेल रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई मौसम की बदलाव हो रहा हो, तो हमें चिंतन चलता है कि मेरी गाड़ी को कुछ हो ना जाए, और हम उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का सोचते हैं, गैरेज में डालने का सोचते हैं, उसको कवर अप करने का सोचते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप कभी भी अपनी इस गाड़ी की कीमत को याद रखिए और इसे बिल्कुल भी अस्वस्थ न होने दीजिए, क्योंकि आप 5-10 लाख की गाड़ी के लिए इतना परेशान है, उसमें कभी पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डलवा देते हैं, डीजल नहीं डलवा देते, बहुत केयरफुल रहते हैं, तो आप इस गाड़ी में क्या डाल रहे हैं और कैसे संभाल रहे हैं। तो देखिए, बाबा ने तो पहले ही हमें कहा है कि आपका ये जीवन अनमोल है और आपका ये शरीर भी। जब आप स्वस्थ, आत्मा स्व में स्थित रहती है तो वो स्वस्थ रहती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और यही हमारी मस्ती का आधार बनता है कि हम दुनिया के हिसाब से कितने ज्यादा स्वस्थ है। तो हमारी ये गाड़ी का हमें वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही थी वो ये कही थी कि ह्यूमन बॉडी में एक खासियत है कि जो हम श्वास लेते हैं और श्वासों को त्यागते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रति 6 महीने में, हर 6 महीने में हमारी पूरी बॉडी के सेल्स नए बन जाते हैं। इतना ऑक्सीजन मिलता है और उतना कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो उतने सेल्स नए बन जाते हैं। यानी हर 6 मास में हमारी बॉडी बिल्कुल दूसरी होती है। तो मान लीजिए कि मेरे में 6 मास पहले बचपन से कोई कमी थी, कोई भी प्रकार से फिजिकल फिटनेस नहीं थी, कोई भी मेरा अंग ठीक नहीं था, अथवा मेरी एज है या कोई भी बात है जिसके कारण हम कभी कभी कारण बताते हैं ना, क्या करूं, मैं भी पहले बहुत काम करती थी, पहले बहुत भागदौड़ होती थी, अब नहीं होती है, पहले मैं बड़ा ये करता था, वो करता था। लेकिन 6 महीने पहले वाली बॉडी अभी आपकी नहीं है, ये तो बिल्कुल नई बॉडी है। 6 महीने पहले आप जो थे वो अब नहीं है, ये हमें याद रखना है। हर 6 मास में मेरे को नया, बिल्कुल न्यू बॉडी मिल जाता है, यानी कि फिर से नया करने का चांस, फुल कैपेबिलिटी, फुल पावर्स मिल जाती है।
अगर ये भी हम याद रखें तो कितना उत्साह रहेगा। हम कभी भी पुरानी बातों को लेकर, पुरानी अपनी कमी कमजोरियों को लेकर हम उदास नहीं होंगे, बैठ नहीं जाएंगे, हम नया 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 कर पाएंगे और सदा मस्ती में रहेंगे। तो ये बातें मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहती हूँ कि आप बहुत बार नई जिंदगी पाते हैं, केवल आपका मन पिछली बातों को पकड़ के रखता है, इसलिए फिर से आप उस नई बॉडी में भी वो पिछली बातें डाल देते हैं और वही सॉफ्टवेयर काम करने लगता है, तो वो नई बॉडी जो बन के मिली वो भी वापस कमजोर अनुभव कराती है। तो हमें हमेशा जो बाबा कहते हैं हर दिन नया, संगम युग की हर घड़ी नई, इसका अनुभव करना है और उस नएपन से जीवन में विशेषताएं भरनी है। अब हम और क्या क्या कर सकते हैं? तो विशेष जो मैंने चिंतन किया कि हम सब के जीवन में कई बातों का अभ्यास हमें बढ़ाना है। वैसे भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक हम कोई भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। गीता में भी यही बार बार वर्णन आता है कि एक तो वैराग्य होना चाहिए और दूसरा अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य के बिना कोई भी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि हमको बीज रूप स्थिति, एक वर्णन हमने सुना है, लेकिन हमने कितनी बार अपने आप को बीज रूप स्थिति में अभ्यास करके अनुभव में बिठाया? वर्णन तो हम करते कर्मातीत अवस्था। तो बाबा ये भी कहते हैं कि अगर आपने बहुत जीवन भर संघर्ष किया और अंत समय में आपकी वो अवस्था बनी भी और उसके बाद तो संसार का ड्रामा ही पूरा हो गया या विनाश हो गया, तो आपने उसका अनुभव तो किया ही नहीं। बहुत काल का जो हिसाब है कि आप बन गए, उसके बाद उसका अनुभव करते रहे, कराते रहे, फिर आपने देह त्याग किया, तो जो भी स्थितियां है वो अभी तक बनी भी नहीं है, तो उसका अनुभव कब करेंगे और उसका औरों को लाभ कब हम दे पाएंगे? तो ये हमारा लक्ष्य हो कि जितनी भी योग की विभिन्न स्थितियां हैं, चाहे वो आत्म अभिमानी स्थिति है, हम उसका बार बार अभ्यास करें। क्या है आत्म अभिमानी स्थिति? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो पक्का किया। मैं शांत स्वरूप हूं, ये वो कमेंट्रीज भी हम बहुत अच्छी अच्छी आजकल सुन रहे हैं, रोजीना भी करते हैं। परंतु आत्म अभिमानी स्थिति प्रैक्टिकल में क्या मेरे जीवन में आत्मा के सातों गुण प्रकट रूप में आते जा रहे हैं? शांति, प्रेम, ज्ञान, उससे मैं आत्मा सदा कर्म में चल रही हूं। क्योंकि अगर कर्म में मैं वैसा चल पाती हूं तभी वो मेरी आत्माभिमानी अवस्था है। योग में बैठते समय आत्माभिमानी नहीं होना है, लेकिन चलते फिरते आत्मा कुछ भोजन करती है तो उसे उस भोजन के अंदर का प्रेम नजर आए। आत्मा अगर श्वास लेती है तो उसमें शांति का एहसास करे, केवल ऑक्सीजन खींचने के लिए श्वास नहीं, लेकिन वो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से शांति का भी अनुभव करे। आत्मा हर बात में शक्ति का अनुभव करती चले। तो ये प्रैक्टिकल में कर्मों में सातों गुणों का अनुभव करते जाएंगे, तो ये आत्माभिमानीपन का अभ्यास है। इसी तरह बीज रूप अवस्था, तो बीज यानी सार। जैसे आप देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा की जीवनी में हमने दादियों से सुना कि बाबा अपने अंतिम दिनों में कोई भी बात लंबी सुनते नहीं थे। मतलब कोई सुना भी रहा है लेकिन बाबा केवल उनके सार को समझ लेते थे, बाकी पूरी कहानी अगर बाबा से पूछे तो अभी अभी सुनी तो भी बाबा को पता नहीं होती थी। तो सार पकड़ना शुरू किया था। इसको ही मैं बीज रूप कहती हूँ। अगर हमें बीज रूप बनना है तो एक ही अभ्यास बार बार हो कि हमें सार हर बात का पकड़ना है। बहुत बार कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत लंबा उसका वर्णन करेंगे,
ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ये किया, फिर इन्होंने ये किया, आदि आदि। परंतु मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, बस उस पर फोकस करें, स्टोरी पर नहीं। तो सारे दिन के अंत में हम जरा नजर डालें कि आज के दिन में कितनों की कहानी, कितनों की बातें मैंने सुनी, परंतु वो कहानी याद रखी या उस कहानी से कोई मॉरल मैंने सीखा, सार सीखा। किसी ने गलती की, चलिए मेरे सामने वो बात आई, मान लीजिए मैं निमित्त हूं तो मुझे सुनना भी पड़ा, उसका कुछ जजमेंट भी करना पड़ा, किसी ने कुछ अवगुण दिखाया, बातें की, ठीक है। मैंने उस स्टोरी का अभी क्या करना है, स्टोरी याद रखनी है, उस व्यक्ति को उस स्टोरी के साथ जोड़कर अपने दिमाग में बिठा के रखना है? बिल्कुल नहीं। मुझे ये याद रखना है कि किसने किस असावधानी से गलती की, वो असावधानी मैं कभी भी नहीं करूंगी। दूसरी बात, मेरी तरफ से या दूसरों की तरफ से व्यवहार में क्या कमी रही जो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, तो आइंदा वो हम अटेंशन में लाएंगे। ऐसे गुण और अवगुण की बातों को समझकर केवल उसमें से सार निकालते जाएं। किसी की भी स्टोरी हमको न उसमें रुचि हो, कोई भी बातें हो, रुचि नहीं आनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, परंतु सब बातों का सार। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि ये हमारे जीवन में प्रयास को आगे बढ़ाएगी। अभ्यास ये एक बहुत बड़ी साधना है। बहुत से लोग दुनिया में योग सीखते हैं, परंतु क्या करते हैं, वो जो कोर्स होता है 4 दिन 6 दिन 10 दिन का सीख लेते हैं, फिर उसकी सीडीज ले आते हैं, उसका लिटरेचर ले आते हैं, घर में लाके अलमारी में रख देते हैं, फिनिश। या जैसे अभी योग अभ्यास की बात है, 21 जून आएगा, हर कोई सोचेगा चलो अभी फिर से योग प्रैक्टिस चालू करें, और फिर वो कर लेते हैं, 2 दिन 4 दिन वो उमंग उत्साह रहता है, फिनिश हो जाता है। लेकिन एक हम ही है, एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है, जहां पर प्रतिदिन की पढ़ाई होती है, जहां हमारा ध्यान खिंचवाया जाता है कि योग अच्छा होना चाहिए, बाबा की याद कैसी होनी चाहिए। और ये रोज हम पर जो मेहनत बाबा कर रहा है, तो हम भी तो अपने ऊपर मेहनत करें। हमारा ये फर्ज है कि हम खुद को बेहतर बनाते जाएं। हम भी अपने अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं, बाबा भी हमारे अंदर बेहतरी देखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप लौकिक में रहते हैं तो आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी आपके अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं। बहुत बार वो कहते भी है, आप इतने सालों से राजयोग करते हैं, आप इतने सालों से आश्रम में जाते हैं, तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया। और आजकल लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, अपने परिवर्तन की कहानी आप सुनाएं तो वो जरूर सुनना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल बातें सुनना पसंद करते हैं, ज्ञान नहीं। मैं भी आपको अपने जीवन की एक प्रैक्टिकल अनुभव की बात बताना चाहती हूँ। जब मैं राजस्थान में आई तो गुजरात से राजस्थान में एक वास्ट डिफरेंस सेवा में मुझे महसूस हुआ। मुझे सदा बिजी रहना अच्छा लगता था, लेकिन मुझे यहाँ लगा कि मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगी, इस टाइप का मुझे फील्ड नहीं मिल रहा है। तो वैसे तो मैं लगातार कुछ न कुछ करती ही रहती थी। हमारे तहसील के 140 गांवों में हमने अभियान शुरू में ही निकाला, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और कोई भाई बहने भी नहीं थे, केवल 2-3 भाई बहने होते थे, 1-2 संपर्क वाले किसी को साथ लेकर, और हम रोज सवेरे निकल जाते थे टिफिन लेकर, और शाम तक में 4-5 गांवों में बाबा का संदेश देकर फिर आ जाते थे। ऐसा हमने 20-21 दिन करके पूरे एरिया के सभी गांवों को कवर किया, जबकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे हमारे पास। फिर मैंने देखा कि एक सर्वे हो गया मेरा, तो आबू के आसपास का ये इलाका है, उसमें एक लोगों के अंदर अलग तरह की भावना थी। माउंट आबू को देखते हैं, इतना बड़ा विस्तार है, इतनी सारी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब देख के लोगों के मन में एक भावना क्या होती है, इतनी बड़ी संस्था हमारे क्षेत्र में है तो हमें इनका कुछ लाभ मिलना चाहिए, मतलब हमें इनको कुछ देना चाहिए। वो तो संकल्प ही नहीं,
लेकिन इन संस्था से हमें कुछ मिलना चाहिए। अब मैंने कहा ऐसी थिंकिंग के बीच में मैं कैसे सेवा करूं और मैं कैसे इनसे सहयोग लेकर और बाबा का कार्य आगे बढ़ाऊं। फिर मैंने कहा चलो इनको कुछ चाहिए तो हम इनको देंगे, लेकिन हमारे पास क्या है देने को। फिर मैंने एक देखा कि मेडिकल कोई ना कोई फैसिलिटीज यहाँ पर थोड़ी लिमिटेड है, तो चलिए हम कुछ इनके लिए मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं। तो मैंने लोकल से कुछ लोगों से स्पॉन्सरशिप लेकर के और ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम को यहाँ बुलाकर आई कैंप करना शुरू किया। आई जो कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए। तो ये एक सेवा भाव लोगों को अच्छा लगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया था कि जिसमें स्पॉन्सरर को भी 5-10 हजार रुपए का ही खर्चा होगा और वो तैयार हो जाएगा और उनका भी हम नाम वगैरह करते थे तो वो रेडी हो जाते थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सेवा कितनी बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसा 1 कैंप हुआ, 2 कैंप हुआ, लोगों का फ्री ऑपरेशन होने लगा, तो लोगों का जुड़ाव होने लगा कि ये संस्था तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा फ्री में ऑपरेशन भी हो जाता है, हमारी जांच हो जाती है। फिर वो कैंप कराने वाले भी आगे आते रहे और जुड़ने वाले भी आते रहे। और आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 6-7 सालों के अंदर अभी तक हम लोगों ने 115 जितने नेत्र चिकित्सा कैंप हमारे सेंटर में आयोजित कर लिए और उसके तहत 9,500 से ज्यादा लोगों का फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन बाबा के घर के द्वारा हुआ, जो अपने आप में इस पूरे क्षेत्र में किसी एक संस्था के द्वारा की हुई सेवाओं से सबसे ज्यादा है। और वो रिकॉर्ड बन गया और उन्हीं में ही जो लोग डोनर के रूप में, स्पॉन्सरर के रूप में सामने आए, उन्होंने ही देखा नजदीक से कि ये बहनें कैसे कम रिसोर्सेज में काम करती है, कितना इनकी त्याग की भावना है, कितना ये लोग केवल निस्वार्थ भाव से काम करते, ये कुछ भी बचाना नहीं चाहते अपने लिए, ये सारा कुछ लगाना चाहते हैं। और उससे उन्होंने अप्रिशिएट करके ही बाबा के घर के लिए हमें लैंड भी उन्हीं लोगों से फ्री में मिली, उन्हीं लोगों के द्वारा बाबा के घर का भवन भी बन गया। और आज पूरे क्षेत्र में कोई भी समाज कल्याण का कोई भी कार्य होता है, समाज सेवा का, तो वो पहले हमको याद करते हैं, हमको लेक्चर के लिए बुलाते हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं। जहां पर एक किराए का मकान लेना हमें मुश्किल होता था, वहां आज बहुत ही सम्माननीय स्थान पर हमें बुलाया जाता है। तो कैसे हुआ? जब हमने एक संकल्प रखा कि हमें फ्री नहीं रहना है, चलो ज्ञान योग की सेवा शुरू से नहीं हो रही है, पब्लिक को कुछ और चाहिए, तो चलिए उसी पर काम करते हैं। और मैं थैंक्स कहती हूँ बाबा को कि बाबा आपने वो करा दिया हमसे कि जिससे आज विशेष सेवाओं के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अनुभव है मेरे जीवन का कि हम बिजी रहना पसंद करें, हम निश्चिंत रहे अंदर से, कभी भी नेगेटिव ना सोचे कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी हतोत्साहित ना हो जाएं, लेकिन हम लगे रहें। तो वो समय आता है जब क्रिएटिविटी के द्वारा बाबा हमसे नए नए कार्य भी कराता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ सालों से एक बार एक गांव में बारिश नहीं हुई थी, तो भी एक किसान जिसको पता था कि इस साल का भी भविष्यवाणी हुई है कि बरसात नहीं होने वाली है, वो उठ करके हल लेकर के अपने खेत में जा रहा था। तो सबने कहा कि बारिश तो होने वाली नहीं है, फिर तुम खेत में क्यों जा रहा है? बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा। और वो अपना खेत को बराबर तैयार कर रहा है जैसे कि बारिश के पहले तैयार किया जाता है। तो बाकी सब उनका मजाक उड़ाते रहे कि जब बारिश ही नहीं होनी है तो भी यह मेहनत कर रहा है, लेकिन वो करता रहा। तो कहते हैं कि आसमान से बादलों ने देखा कि ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी आशावादिता से, तो बादल बरस गए। और हुआ क्या कि बाकी सबके तो खेत तैयार नहीं थे और उस व्यक्ति का खेत तैयार था। तो जैसे कहते हैं कि उस बादल को भी लगा कि जैसे किसान सोचता है कि अगर मैं जमीन खेड़ूंगा नहीं, खेती करूंगा नहीं, तो कहीं खेती करना भूल जाऊंगा, इस साल बारिश नहीं आएगी तो अगले साल तो आएगी। तो बादलों को भी लगा कि अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं बरसना भूल न जाए, तो बादल भी बरस गए। कहने का मतलब ये है
कि हम व्यस्त नहीं रहते हैं तो हमारी शक्तियों को हम मर्ज करते हैं, इमर्ज रखना है। और कहते भी है जो जिंदा है उसमें जान दिखाई देनी चाहिए। हम केवल जिंदा ना रहे लेकिन जिंदा दिली दिखाई दे, हम लाइवली दिखाई दे, कुछ ना कुछ करते रहे। आदरणीय जगदीश भाई जी कहते थे, हे इंसान तो कुछ न कुछ किया कर, कुछ नहीं तो उधेड़ उधेड़ कर सिया कर, कुछ भी काम कर परंतु तू फ्री ना रहे। तो इसीलिए आज आदरणीय दीदी ने जब मुझे कहा कि आप क्या विषय रखेंगे तो मैंने ये विषय भी चुना और आप सबके साथ कुछ अनुभव की और कुछ बाबा के बताए हुए अनमोल रत्न ज्ञान की बातों को अपने अनुभव में जो मैंने समझी है, मेरे दृष्टिकोण से जो मैंने समझी है वो आपके साथ शेयर किया और मुझे ये परम सौभाग्य दिया। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और दीदी को मैं विशेष थैंक्स करती हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम करते शांति हैं दीदी। और हम अभी 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। ये जी हमने भाई बहनों से क्वेश्चन मंगाए थे तो उनमें से प्रश्न छांटे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि बाबा को हम बहुत मानते हैं, बाबा जो है जैसा है वैसा जानते भी और उनकी वाणियों को हम सुन भी रहे हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं जीवन में निराशा का अनुभव होता है, तो क्या करें? ओके देखिए आज की मुरली में ही बाबा ने बोला है कि ज्ञान सुनना माना कुछ न कुछ करना। कोई भी दिन होता है, त्योहार होता है, तब भी बाबा कहते हैं कि जानना माना मानना, मानना माना करना, बनना, है ना। बाबा जैसे दिवाली होती तो कहते हैं ना कि दिवाली मनाना माना कुछ बनना, न्यू ईयर मनाना माना कुछ बनना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, भावनाएं भी होती है, परंतु हम थोड़ा सा अपने आप को झोंकने में हिम्मत नहीं करते हैं। और कहते भी है कि दाना खाक में मिले बिना गुले गुलजार कैसे होगा। रिस्क तो एक बार उठाना पड़ेगा ना। अगर कोई बीज सोचे कि इस जमीन में मैं पड़ तो जाऊं पर उगूं ना उगूं तो, परंतु बिना उसमें गिरे तो वो कभी भी नहीं उगेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जीवन के, वो तब मिलते हैं कि जब हम नए एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ते हैं। तो वो हिम्मत कभी कभी हम नहीं जुटाते। सिर्फ हम एक लक्ष्य रख ले कि अगले 1 महीने के लिए बाबा की मुरली में जितनी भी बातें आती है उसे मैं तुरंत का तुरंत प्रयोग करूंगा। चाहे किसी दिन आता है कि आज 8 घंटा बच्चे योग करना चाहिए तो 8 घंटा योग करूंगा। जो बात आती है अगर हम 1 महीने के लिए ही सही प्रयोग कर लें, उस प्रयोग से ही अपने आप हमें बाबा की मदद का और अपने जीवन में वो प्रयोग करने से जो खुशी मिलती है उसका एहसास बढ़ेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं ना वो आपकी प्रश्न समापन हो जाएगा। आप ऑटोमेटिक कहेंगे अभी यही मेरी जीवन है और इसी में ही मुझे आगे बढ़ना है। बस वो कदम उठाने की ही थोड़ी सी बात होती है, वहां हिम्मत नहीं करते। तो आज ही की बाबा की मुरली को दोबारा पढ़ लेना। बाबा ने साहस की बात जो कही है, साहस बहुत बड़ी चीज है, वो करने से आगे बढ़ेंगे। इसी में आगे प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि बाबा से हम बहुत प्यार करना चाहते हैं, उसकी याद में खो जाना चाहते हैं, परंतु वो जो फीलिंग है वो आती नहीं है। ओके देखिए बाबा कहते हैं दिल एक है और उस दिल में अगर हमने बहुत लोगों को जगह दी होगी तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग बंट जाती है। तो हमें बाबा ने ये तो नहीं कहा है कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, लेकिन तोड़ निभाना, इस तरह से बाकी सभी संबंधों से थोड़ा सा हमें पहले के व्यवहार, पहले की जो जितनी हमारी उनके साथ में अटैचमेंट है
उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। और बाबा का प्यार ये नहीं है कि हम बाबा के सामने कितना बैठते हैं, लेकिन बाबा की बातों को करने के लिए मेरे अंदर, जैसे एक भक्तों के अंदर भी लगन होती थी कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो वो क्या करते थे, अपना सिर काट कर देने को भी तैयार हो जाते थे। तो वो समय आता था कि उन्हें वो इच्छा उनकी पूरी होती थी। तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि बाबा से प्यार बहुत है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन उस प्यार के साथ साथ हम अपने कोई ना कोई और जो हमारे संबंध है वहां भी हम उतने ही ज्यादा अटैचमेंट से जुड़े हुए रहते हैं। तो वहां से अपने आप को थोड़ा सा, हे अर्जुन, फोकस करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को भी जब तक मोह नष्ट नहीं हो रहा था तब तक उसका वो तीर चल नहीं पा रहा था, तब तक वो युद्ध कर नहीं पा रहा था। तो परमात्मा प्यार है, विश्वास भी है, परंतु दूसरी तरफ जो दूसरा प्यार है वो हमें पीछे की ओर या चारों तरफ खींच के रखता है। तो मैं बहुत से भाई बहनों को यही कहती हूँ कि आप जरा एक तराजू में तोलिए कि आपने उन संबंधों से क्या पाया और आपने बाबा से क्या पाया। आप दोनों को तोलिए। हर दुनिया का रिश्ता कुछ ना कुछ पाने के लिए, हमारे से बदले में कुछ लेने के लिए तैयार होता है। अगर आपने अपनी तरफ से देना बंद किया तो कैसा भी रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन बाबा एक ही है जो हमसे कुछ भी नहीं चाह के और हमें देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। तो कंपेयर करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक बाबा के प्रति प्यार के साथ साथ उनकी तरफ का जो अनुभूति का कदम है वो भी बढ़ता जाएगा। कुछ विशेष अभ्यास भट्ठी भी करें, ऐसा नहीं कि हम रोज का जो अभ्यास करते वही करें। और आज जो मैंने क्लास में कहा, आप बाबा को पत्र लिखिए, यही बात आप बाबा को लिखिए, बाबा मुझे और अधिक अनुभूति करनी है, मुझे आपको सखा के रूप में देखना है, मुझे आपको साजन के रूप में अनुभव करना है, मुझे आपको अपनी माता पिता के रूप में अनुभव करना है। आप लिख करके बाबा के सामने डालते रहिए। योग में अनुभूति नहीं होती है तो लिख तो सकते हैं, और उसके द्वारा भी धीरे धीरे आपकी अनुभूतियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे बहुत से भाई बहने हैं। मेरे पास एक माता आती है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उन दिनों में ही वो ज्ञान में भी आई। तो उसके पति को किसी कारण से जेल हो गई, तो थोड़ी उदास भी थी, पर मन भी नहीं लगता था। ज्ञान भी सुनती थी पर मन उसका लगता नहीं था। तो मैंने देखा कि इस तरह से वो योग भी नहीं सीख पाएगी। तो हमने उसको एक ही बात कही कि चाहे एक लाइन का, लेकिन आप रोज परमात्मा को पत्र लिखो। और उसने अपने सारी बातें लिखना शुरू किया, और वो रोज रात्रि को या दूसरे दिन मुझे सवेरे सवेरे कभी कभी फोन करती थी, दीदी कमाल हो गया, मैंने बाबा को जो लिखा था वो तो मेरा काम तुरंत हो गया, या तो मुझे बाबा ने ऐसा अनुभव कराया, आदि आदि। और उसका आज इतना निश्चय पक्का हो गया है कि बात मत पूछिए, जबकि वो बहुत डिस्टर्ब अवस्था में भी आई थी। तो आप भी ये अभ्यास कर सकते हैं कि बाबा कितना सुनता है, ये अनुभव होगा आपको। दीदी एक और क्वेश्चन है कि आज की मुरली में बाबा ने कहा दुख नहीं देना किसी को, तो हम जब बाबा की नियम धारणाओं में मर्यादाओं में आते हैं तो लौकिक या आसपास वालों को दुख होता है, तो क्या ये भी, अब बाबा कहते हैं दुख नहीं दो, अब जब बाबा की बात मानते हैं तो उनको दुख होता है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर कोई पेशेंट है और वो किसी के घर पे जाता है और वो उसके सामने बहुत सी मिठाइयां रख देते हैं, और वो पेशेंट कहता है कि नहीं, इन मिठाइयों की मुझे डॉक्टर ने मना किया है, और इस बात को सुनकर अगर वो घर वाले नाराज होते हैं तो ये उनके हित चिंतक तो बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि वो उससे अगर जिन चीजों की परहेज रखनी है उनसे अगर छुड़वाते हैं तो वो उनके सच्चे सगे संबंधी है ही नहीं। वास्तव में जीवन को हमेशा ही ये दो पहलू में हमें देखना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है।
प्राथमिकता मेरी क्या है। तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। फर्स्ट है वो मैं हूं, उसके बाद सेकंड है मेरी फैमिली है, थर्ड है तो मेरे मित्र संबंधी है। इस तरह से हम प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी में जो फर्स्ट थिंग है वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शर्ट का पहला बटन गलत बंद किया तो बाकी के सारे बटन गलत बंद हो जाएंगे। आपने प्रायोरिटी में पहली चीज को मिस किया, यानी आपने सेल्फ को ही नुकसान पहुंचाया, तो आप उनको भी कभी खुश नहीं कर पाएंगे। बल्कि वही लोग जो आज नाराज होते भी है, तो कभी कभी वो दूसरे अन्य आपके संबंध निभाने के तरीके से भी नाराज हो सकते हैं। और आज अगर आपके भोजन के नियमों से नाराज होते हैं, तो बाबा ने कहा है जो आज गाली देगा वो कल तुम्हें गले भी लगाएगा, पर जब लगाएगा जब तुम उसी नियम में पक्के बने रहोगे। लेकिन अगर हमने उनकी खुशी के कारण अपने किसी नियम को तोड़ा कि उनको दुख होता है, तो एक दिन वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि आपने हमारे खातिर भगवान का कहना नहीं माना, आप तो भगवान के ही नहीं हुए। तो कहीं वो न सुनना पड़े। भगवान के बने रहने में सभी का खुशी शामिल हो जाएगी, वक्त आएगा, परंतु नैया पार करने वाला तो वही है, इसलिए उसकी तो सुननी ही पड़े। थोड़ी युक्ति से चले। कभी कभी हमारे भाई बहनें क्या करते हैं, किसी के घर में जाकर थोड़ा सा कड़े शब्दों में बोल देते हैं कि आप लोग पतित है, आपका हम भोजन नहीं करते। ऐसी बातें नहीं बोलनी है, बड़े प्यार से बोलिए, मैं कुछ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, कुछ नई विद्या सीख रहा हूँ, और उसमें मुझे ये परहेज करना बहुत जरूरी है, और ये मैं करके आपको भी उसका अनुभव शेयर करूंगा, तो ये मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। अच्छे तरीके से अगर कोई बात कही जाती तो कोई भी नाराज नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम बड़ी दीदी को ये हैंड ओवर करेंगे, तो हमें अपने मुख से 2 शब्द कहे आशीर्वचन। और बड़ी दीदी का मैं परिचय देना चाहूँगी कि बड़ी हमारी जो कालका जी सेंटर की जो बड़ी दीदी हैं प्रभा दीदी, वो 73 से बाबा के ज्ञान में यज्ञ में परिचय में आई हुई हैं। और मैं सोनिया बहन को कहूँगी कि बड़ी दीदी को स्पॉटलाइट करें। और बड़ी दीदी जो है वो हम सब बहनों की बहुत अच्छे से प्यार से पालना करती हैं। और हम बड़ी दीदी के मुख से अब उनकी बाबा की प्रेरणाएं जो है वो सुनेंगे। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और हम शांति दीदी, ओम ओम शांति, ओम शांति। बहुत शांति। बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी। बाकी सब अपना माइक म्यूट करेंगे तभी हम दीदी का सुन पाएंगे ना। चलो, तो आज बहुत हमारे दिल्ली दरबार के अंदर ज्ञान सागर से ज्ञान सच्ची गीता हमारे दिल्ली दरबार के अंदर पहुंची है। तो हम सभी क्या मिलकर अपने भाई बहनों के द्वारा और दिल के सच्चे स्नेह के द्वारा आपका दिल्ली दरबार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू तो दीदी। मैं काफी देर से मैं आपके विचार सुन रही थी, और टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा चुना, व्यस्त रहना, मस्त रहना और अभी व्यस्त रहना। तो पहले तो सभी व्यस्त रहते थे, मस्त रहते थे, लेकिन अभी जो तीसरी बात आपने बताई, तो जैसे दुनिया वाले अपने अंदर जाने का अभ्यास नहीं करते हैं, अपनी कमी को देखने का अभ्यास नहीं करते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो इस तरह हम भी अपनी जीवन के अंदर चल तो रहे थे, उड़ भी रहे थे, लेकिन कभी भी अंदर जाके इतना गहराई से, जो बाबा ने कहा ना, आज भी बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन और अच्छी कैसे बने। जैसे गोल्डन जुबली मना रहे हो,
तो गोल्डन जुबली, गोल्डन मॉर्निंग और गोल्डन इवनिंग, गोल्डन नाइट के साथ साथ हमारा हर संकल्प गोल्डन होना चाहिए। तो शब्दों के द्वारा तो हम सुन लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई में उतरने के लिए अगर हम जाते हैं तो इसके कितने सुंदर शब्द निकलते हैं, जिससे हमें खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो आपके जीवन से निकली हुई ये ज्ञान गंगा, जो भी आपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की गहराई क्या है, योग की ऊंचाई क्या है, पवित्रता की धारणा क्या है और सेवाओं का जो विस्तार बताया, तो इससे क्या होता है, जीवन जितना हम जीवन का अनुभव सुनते हैं उतना दूसरों को भी ये प्रेरणा मिलती है। तो पहले तो हम सुनते थे वन गॉड वन फैमिली, लेकिन अब महसूस होता है कि सारा विश्व एक भारत बन चुका है। कहाँ आप थे, कहाँ हम थे, कोई देश में है, कोई विदेश में है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो लोगों के लिए तो लाख लग गया है, लेकिन यहाँ तो लाख का लक्ष्य खुल गया है, जो हर आत्मा एक दूसरे से मिल रही है। जो प्रैक्टिकल हम सुनते हैं कि परमात्मा एक है और विश्व एक परिवार है, तो हम अब उस परिवार का जो बहुत दूर दूर थे, अब वो दूरियां समाप्त हो चुकी हैं। तो साइंस के युग में हम दूर रहते हुए भी दिल के कितना समीप है, क्योंकि ज्ञान आजकल इतनी तपस्या हो रही है, इतनी ज्ञान की गहराई में सब जा रहे हैं, तो ऐसा फील होता है कि हम दूर नहीं, जितना बाप के नजदीक है उतना परिवार के भी नजदीक है। तो आज आपके विचार हमने सुने, बहुत सुंदर। आपने रिफाइन बुद्धि के द्वारा बाबा के ज्ञान को कितना रिफाइन करके बताया है, जिससे सबको बहुत अच्छा लगा होगा और सब आपकी सुंदर शब्दों को, वर्षन को जीवन में उतारेंगे और बाबा के दिल की, बाबा के घर से अब दूर बैठे हमारी गिफ्ट तो यही रहेगी कि आप दिन दुगनी चार चुगनी आगे बढ़ते रहें। यही बाबा के घर की, बाबा के परिवार की आपके प्रति दुआएं हैं। इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने सुंदर विचार हम सभी के समक्ष रखे। और सबको मैं देख रही थी पिक्चर के द्वारा, सब बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे थे और हमें भी अच्छा लगा आपका टॉपिक। हम फिर इस तरह से दोबारा भी ऐसे मिलते रहेंगे। तो दुनिया वालों के लिए अनलॉक टाइम चल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सुंदर ये समय है। ये क्वारंटाइन पीरियड जो है ये क्या कर रहा है, बिछड़ा हुआ परिवार, बाबा से तो मिलते ही थे, लेकिन परिवार भी आपस में कैसे मिले, एक ज्ञान की लेन देन, ज्ञान की चर्चा के द्वारा हमारे संबंधों में कितना प्यार आ रहा है, इन संबंधों में कितनी ताकत है, इतनी मजबूती आ रही है। तो अभी भी मिल रहे हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। तो मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे आए हैं फिर आप ऐसे आते रहेंगे। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम थैंक यू शांति दीदी, दीदी। आपने हमें बुलाया, आपने याद किया और हम तो आपके आदेश और आपके इस शुभ संदेश और आपके इन शुभ भावनाओं से बहुत बहुत लाभान्वित मैं भी हुई हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अशोक ओम भाई कुछ शांति। बोलना चाह रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए भाई जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी जी। प्रभा